morning everyone. I am Padma Nair, Principal of Springdale Public School. Very first, I would like to wish once again Independence Day to all the parents, students, well-wishers and to the citizens of Firozabad. And moreover, we have to think about this time about the school and the children. This year also, we are not having our children with us to celebrate Independence Day. But for that, we all are responsible. We should have to come forward to ask the government to open the school and moreover to give the quality education to the students, because the students have forgotten everything by this duration. So we should pray and we should have to come forward to open the school for the children to get the quality education for the future and moreover for brightened India. This is the best time to make the parents, children and all the well-wishers about the importance of school and the opening of the school. And moreover, as we know that the future of country is the children. If the children are not strengthening their qualities, how a country can make its future well? So it is very necessary with the pandemic time. We have to go forward with all precautions. At the same way, we have to be able to give a good education to the students, and moreover, we will have to give cooperation for the government also. Next, I would like to wish all the citizens of Firozabad, on behalf of Springdale Public School, about the Raksha Bandhan message, and moreover, let this Raksha Bandhan as a memorable Raksha Bandhan celebration among all of us. Thank you. Have a nice day. राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। जब तक हमारे राष्ट्र हित पर आंच नहीं आती है, हम दूसरे देश के उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है कि अफ़गानिस्तान में जो भारतीय मूल की माइनॉरिटी है, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, पारसी हों अथवा जैन हों, इस दूरदर्शिता का परिचय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह गृह मंत्री ने देते हुए नागरिक संशोधन बिल इसलिए लाए थे कि जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में वहाँ की माइनॉरिटी है, माने वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी हैं, वो भारत की नागरिकता ले सकते थे। सर, आप कानून एवं न्याय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कानून व्यवस्था बहुत खराब है। विपक्ष में नाम बताओ कौन, फिर उनको मैं उनके अनुसार जवाब दूँ। अच्छा, अगर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं तो उनके मुंह से ये बातें इसलिए शोभा नहीं देती हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होने का स्वर्ण युग है। योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल का किसी भी अपराध और अपराधी से दूर तक संबंध नहीं है।
किसी अपराधी की पीठ पे वो हाथ नहीं लाते हैं। अखिलेश जी अपना 12 से 17 का कार्यकाल केवल याद कर लें और आपके माध्यम से जनता सुन ले। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी कहीं पकड़ तो नहीं हो गई। रात में खेत में पानी लगाना बंद कर दिया था किसानों ने। व्यापारी जब तक दुकान बंद के घर नहीं आता था, पत्नी सोचती थी कहीं थैला तो नहीं छिन गया और गोली तो नहीं लग गई। उनके मुझ और उनके इसी जंगल राज की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत आया था। तो ये देख रहे हैं कि भाजपा शहर दर शहर शहरों का नाम बदलने में लगी है, इसके पीछे क्या कहना है? इसमें मेरे निजी विचार तो ये हैं कि प्रयागराज द्वापर सतयुग त्रेता के ज़माने से है। अकबर पानीपत के सेकेंड युद्ध में 1556 में 14 साल के थे। इस्लाम 7वीं शताब्दी में उत्पत्ति हुई है। हमारे युग लाखों लाखों साल के होते हैं। प्रयागराज का नाम किसने बदला? इलाहाबाद बदलने पे क्यों कष्ट हो रहा है? प्रयागराज फिर भगवान राम जहाँ पैदा हुए अयोध्या में, ये तो सबको मानना पड़ेगा। उनके शहर का नाम फैज़ाबाद होगा। ये जैन समाज का हमारा फिरोजाबाद इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उसका नाम फिरोजाबाद होगा। एतमादपुर कुछ पहले रहा होगा नाम, आबादी कहो 1000 रही हो। नूरजहाँ के ससुर के नाम से एतमादपुर हो गया। बगल में शमशाबाद हो गया, बगल में फतेहाबाद हो गया, बगल में फिरोजाबाद हो गया, बगल में शुक्राबाद हो गया, बगल में अलीगढ़ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरपुर